दोनों जगह सेवादार। सेवा का मतलब है सेवादार का कि जब भी है तभी गुरु की सेवा, जब भी है गुरु का नाम, जब भी है गुरु का प्रचार, उसे अपने कामकाज, अपनी सारी चीजें धरा उठाए, इधर उधर सबसे हट करके सेवा में समर्पित भाव से सेवा करना चाहिए। ऐसे सेवादारों को तत्काल पूर्ण फल मिलता है। यहाँ भी भगवान विष्णु के गोद में रहते हैं और वहां पर भी भगवान विष्णु के परम धाम के लिए सिद्धार्थ जब जाकर के उन्होंने देखा अब वो आश्रम में रह रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, फर्ज निभा रहे हैं, उनकी आत्मा को शांति मिलने लगी और वो मृत्यु के मुखारबिंद से हट गए और उन्होंने कहा बदल जाते हैं सत्संग सुनने से। और उधर लौट करके 100 दिन बाद आते हैं और जिस मित्र के लिए चिड़िया दे गए थे बच्चे, और मित्र कैसा निंदनीय है, उसने सोचा वो शिकारी था, शिकारी का मित्र शिकारी होगा। उसने सोचा अरे मित्र दे गया है, कहाँ जंगल में जाऊंगा मैं, अरे ये है तो मेरे पास। एक चिड़िया रोज मारता था, एक चिड़िया रोज मार करके काट करके अपना स्वाद लेता था और 100 दिन बाकी आराम से ठंडक में पड़ के कटे हैं। 100 दिन में एक दिन में एक चिड़िया ने रोज मार के खाई और जब लौट कर आई 100 दिन में, तब तक सभी चिड़ियाओं को खत्म करके पिंजरा खाली कर दिए। जब पिंजरा खाली कर देते हैं, कहने लगे आज 100 दिन पूरे हो गए हैं, अब कोई चिड़िया नहीं बची है, अब आज तो जंगल में जाना पड़ेगा। किसी की पराई की संपत्ति पर कमर कसे रहोगे, हराम की खाने की आदत पड़ जाएगी और जादन हराम के मिलने के लिए बंद हो गया, ताजन दलाली करोगे, डाकू बन जाओगे, चोरी करोगे, क्योंकि तुम्हारी गलत आदतें तुम्हें किसी दिन डाकू बना देंगी और तुम्हारी गलत आदतें हराम की कमाई खाने से तुम्हें किसी दिन बर्बाद करके और हथकड़ी चोरी पड़ा के जेल में डलवा देंगे। जब जाकर के उन्होंने देखा और उधर दोनों वो लौट आते हैं आश्रम से लौट आते हैं, शांति मिल जाती है और वो अपने बच्चों को आकर देखते हैं तो सभी सब पिंजरा खाली पड़े हैं। अब जो दुखिया ने संतान आई और चिड़िया पाल लेती हैं और जब गाने नजर डाली तो सारे के सारे पिंजरा खाली दिखाई दे रहे हैं। उसको ऐसा लगा जैसे शरीर में प्राण नहीं है और जाकर के पूछा कि मेरे बच्चे कहाँ हैं। जाकर के पूछा कि मेरे बच्चे कहाँ हैं। अब वो निशाचर की जुभा सज जाती है, अनिंदनीय अपराध किया है, एक का विश्वास में जहर घुरा है और दूसरे 100 हत्याएं की हैं, उसने 100 हत्याएं की हैं। एक इंद्र ने हत्या कर दी थी ब्राह्मण की और एक ब्रह्म की हत्या जब इंद्र को लगी और इंद्र को लगती है तो इंद्र का भागा भागा घूमता है और इंद्र को जब कोई साधन नहीं मिला तो इंद्र भगवान विष्णु के पास दौड़ता है और भगवान विष्णु ने कहा तुमने ब्राह्मण बर्बाद किया है, मैं तुम्हें इस ब्रह्मता से उद्धार तो बता सकता हूँ लेकिन छुटकारा नहीं होगा। भगवान विष्णु ने कहा कि ब्रह्म हत्या के लिए 4 जगह भाग कर दीजिए। 4 भागों में बांट दिया, एक भाग दे दिया अग्नि को, एक भाग दे दिया जल को, एक भाग दे दिया देवियों को। 3 भाग, एक भाग रखा अपने पास
जैसे ओले पड़ते हैं, बरसात होती है और नाना प्रकार से फसल पर ओला गिरता है, ये ब्रह्म हत्या का कारण है। जब इंद्र पर प्रेरित हो करते हैं तो इंद्र ओले बनाकर बरसा करके अपना समय बचा देता है। एक भाग दे दिया जल के लिए। कभी कभी गंगा स्नान के लिए जाते हैं तो एक गंगा स्नान में झाग आता है, झाग, और झाग की स्नान करते समय कभी भी झाग अगर ऊपर आ जाता है तो समझ लो झाग अगर ऊपर तुम्हारे सिर पर स्नान करते समय आ गया तो ब्रह्म हत्या का कारण है। कोई न कोई घटना अवश्य होगी, बच नहीं सकती। एक उन्होंने दे दिया है अग्नि के लिए। अग्नि कभी कभी सफेद धुआं देती है और अपना नीला कलर बदल देती है, नीला। जब अग्नि जिस समय नीला कलर बदल रही है, सफेद धुआं दे रही है, तो समझ लो इस समय अग्नि पर ब्रह्म हत्या का प्रभाव चल रहा है। उस ब्रह्म हत्या का प्रभाव के समय पर खाना बन रहा है, सब्जी बन रही है, और जो भी पकवान पकेगा और जिसको पहली बार जो खाएगा वो समस्या का कारण बन जाएगा। समस्या का कारण बन जाएगा, क्योंकि समस्या ब्रह्म हत्या का कारण है। निश्चित पहली बार खाएगा उसी को वार होगा, एक्सीडेंट होगा, लड़ाई झगड़ा होगी, नाना प्रकार से कहीं भिड़ जाए, उसके मस्तक खराब हो जाए, वो कुछ न कुछ अनहोनी कर बैठेगा और उसी से समस्या जन्म ले लेगी। एक भाग बचा देवियों का। हमारे देवियां पहले कोई भी रजोधर्म में नहीं जाती थी। जो हर माह रजोधर्म आता है, ये एक महीने में हर देवी को रजोधर्म में जो नरक झेलना पड़ता है, पहला ऐसे नहीं था। पहला ऐसा नहीं था। ये ब्रह्म हत्या का कारण है। ब्रह्म हत्या का कारण है तो देवियों को हर महीना रजोधर्म में जाकर के वो समस्या उठाना पड़ती है। घटघट बासी जी ने अपनी मीटिंग के समावेश पर इंद्र को तलब कर लिया और इंद्र से कहा, हे इंद्र, आप सुरत के राजा हैं और अपराध तुमने किया, ब्रह्म हत्या तुमने की, और जल ने, देवियों ने और अग्नि ने ये तो कोई अपराध नहीं किया, लेकिन तुमने इन्हें अपराध का भागी क्यों बना दिया? अपराध का भागी क्यों बना दिया है? और मैंने कहा, हे इंद्र, तीसरी मीटिंग पर मुझे इस बात का उत्तर चाहिए, या तो ये बदलाव कर लो, और बदलाव नहीं हुआ इंद्र तो इसका तुम्हें दंड उठाना पड़ेगा। घटघट बादशाह जी ने इंद्र को तलब करके देवियों को आजादी देने का प्रस्ताव इंद्र के पास दाखिल कर दिया है और तीसरी मीटिंग पर उनसे जवाब लेने को बोल दिया है। और एक मीटिंग हुई है, अभी 2 मीटिंग शेष हैं। तीसरी मीटिंग पर या तो इंद्र इसका उत्तर देंगे, या तो इसका कोई साधन बताएंगे, या इसका कोई बदलाव करेंगे, वरना इंद्र इस दंड का स्वयं ही भागीदार बन जाएंगे। इसी समय जाकर के व्यवस्था बनती चली जाती है और हर व्यक्ति, हर प्राणी अपने कर्म का भोग भोगता है। और जाकर के उधर वो देवी पूछ रही है कि मेरी 100 चिड़िया कहाँ हैं? और दुष्टाचार्य नहीं बोल रहा है,
बोलती बंद हो गई है। और देवी ने पूछा क्या मेरा संतुलन बिगड़ रहा है और मेरे बच्चे कहाँ हैं? और जैसे देखते हैं नहीं बोला। और देवी ने जाकर के ढींग पहुंच करके नजर बदल करके और आवाज देते हैं, हे शैतान बता मेरे 100 चिड़िया 100 बच्चे कहाँ हैं? तो धीरे से ने बोला मेरे से गलती हो गई और ये 100 चिड़िया इस 100 दिन में एक एक करके मैंने 100 चिड़ियाओं को खा लिया। ऐसे लगा जैसे 1 लाख बिच्छू एक साथ किसी में डंक मार दे। अबला नारी एक तो संतान नहीं और अपने ममता उसने उन चिड़ियों में उलझा दी और दुष्टाचारी ने उन चिड़ियों को मार करके भी अपने शिकार बना दी। उस अबला नारी ने अपनी क्षमता अपने क्रोध को अपने बस में नहीं कर पाया, अपने बस में नहीं किया और एक पैर से खड़ी हो गई और कहने लगे दुष्ट दुष्टाचारी सन तैने जो मनमानी करके और मेरी जैसे अबला नारी पर तैने मेरे एक सहारा, मेरे पास संतान नहीं थी, मैंने बच्चों का सहारा चिड़ियों का लिया और उन चिड़ियों को मार करके तैने निंदनीय अपराध किया है और सन मैं तुझे